हेलो स्टूडेंट्स। बेटा अभी तक हम डायमेंशंस की 2 एप्लीकेशंस पढ़ चुके हैं। दिस इज आवर थर्ड एप्लीकेशन। ठीक है, तो देखिए थर्ड एप्लीकेशन क्या कहती है डायमेंशंस की। यूजिंग डायमेंशंस डिराइव द फॉर्मूला फॉर ए क्वांटिटी। कहता है डायमेंशंस की हेल्प लेकर हम किसी क्वांटिटी का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। अब बात आती है कि डायमेंशंस की हेल्प से हम किस प्रकार फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं जो कि मैंने नीचे बताए हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, कंसिडर द फैक्टर्स ऑन विच गिवन क्वांटिटी डिपेंड्स। पहला स्टेप हमें क्या देखना है कि हमें सबसे पहले ये देखनी है कि वो क्वांटिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जिस क्वांटिटी का हमें फॉर्मूला डिराइव करना है, ठीक है, वो ये देखना है कि वो क्वांटिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और ये फैक्टर्स आपके क्वेश्चन में ही दिए हुए होते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या कहता है, कंसिडर द डायमेंशंस ऑफ दिस क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। कि जो ये फैक्टर्स हमने देखा कि ये जो जिस क्वांटिटी का हमें फॉर्मूला डिराइव करना है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो उन फैक्टर्स के टर्म्स में हम क्या करेंगे, उस क्वांटिटी की डायमेंशंस कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या कहता है, कन्वर्ट द प्रोपोर्शनलिटी इनटू इक्वलिटी यूजिंग डायमेंशनलेस कांस्टेंट के। अब जो इक्वेशन हमारे पास आएगी वो प्रोपोर्शनलिटी में आएगी, जिसको कि हम इक्वलिटी में चेंज कर लेंगे। किसकी हेल्प से, एक हमारे पास कांस्टेंट होता है के, जिसको और जो कि डायमेंशन लेस होता है उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना बेटा, पुट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ऑल टर्म्स। अब लेफ्ट हैंड साइड में भी गिवन क्वांटिटी होगी, राइट हैंड साइड में उसके फैक्टर्स होंगे। अब जो वहां पर टर्म्स आएंगी उन सभी टर्म्स का हम डायमेंशन फॉर्मूला लिख लेंगे, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, और फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप क्या रहेगा इसके लिए, कंपेयर डायमेंशंस ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। कि लेफ्ट हैंड साइड के जो डायमेंशंस हैं और राइट हैंड साइड के जो डायमेंशंस हैं उनको हम कंपेयर कर लेंगे, और जो अननोन यानी कि जो डायमेंशंस है उनकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे ए बी सी की। ठीक है, और जब उन वैल्यूज को हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन आई है या जहां पर हमने उसकी प्रोपोर्शनलिटी इक्वेशन लिखी थी स्टेप 3 के अंदर, उस इक्वेशन के अंदर इन वैल्यूज को हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस पे अब यहाँ पर आपको ये स्टेप्स आई थिंक ज्यादा समझ नहीं आए होंगे। इनको समझने के लिए हमें कुछ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, आपको वहां ज्यादा क्लियर होंगे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन इट्स लेंथ एल, मास ऑफ बॉब एम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, देन फाइंड आउट फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। कहता मान लीजिए किसी सिंपल पेंडुलम के लिए जो उसका टाइम पीरियड है वो उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, जो मास हमने उसे अटैच किया है उसके मास पर डिपेंड करता है, और एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। तो हमें वहां पर टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना है। तो बात ये सिंपल पेंडुलम की। तो देखिए सबसे पहले सिंपल पेंडुलम होती क्या है। सिंपल पेंडुलम के अंदर क्या करता है बेटा, किसी मास को ये मान लिया कोई मास है, ठीक है, ये वाला मास है फॉर एग्जाम्पल एम। तो इस मास को हमने किसी स्ट्रिंग की सहायता से किसी पॉइंट से लटकाया हुआ है। ये वो पॉइंट है जिससे इस मास m को हमने लटकाया है। ओके, तो अब इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर इस सिंपल पेंडुलम को हम इसकी मेन पोजीशन से कुछ दूर ले जाकर, ठीक है, कुछ दूर ले जाकर हम इसको क्या कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, छोड़ देंगे, तो ये अपनी मेन पोजीशन के अलोंग ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। यानी कि यहां से अगर हम छोड़ेंगे तो इधर जाएगा, इधर से होते हुए इधर तक जाएगा। ठीक है, और इस पॉइंट से वापस अपनी इनिशियल पोजीशन तक आएगा। इस प्रकार ये मूव करता रहेगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पर ये लेंथ जो रस्सी स्ट्रिंग हमने ली है इसकी लेंथ कितनी है एल, इस मास ऑब्जेक्ट का या बॉब का मास कितना है, बॉल का मास कितना है एम। ठीक है, और इसके ऊपर जो एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है वो कितनी लग रही है जी। ओके, अब देखो बेटा, अब ये बॉब जब यहां से हमने छोड़ा तो यहां से यहां गया और यहां से वापिस यहां आया। तो इस बॉब को या इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक जाने में और यहां से यहां तक जाने में और वापस यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगता है उसको हम इसका टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। ये तो हमने बताया सिंपल पेंडुलम के बारे में। इसका एग्जांपल अगर आपको देखना चाहें तो आपके घर में किसी के घर में दीवार गड़ी होगी जिसके नीचे एक डंडा सा होगा, नीचे एक बॉल टाइप में गोल, ठीक है, एक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम बॉब कह देते हैं। ठीक है, तो वो सिंपल पेंडुलम होती है। ओके, अब हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो आपको जो 3 स्टेप मैंने लिखकर व्हाट्सएप किए थे या अभी मैंने इससे पहले बताए हैं, उन सभी स्टेप्स को, उन 5 के 5 स्टेप्स को हम यहाँ फॉलो करेंगे। तो देखिए पहला स्टेप क्या कहता है उसके अंदर
कि सबसे पहले वो क्वांटिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, हमें ये देखना है। तो कौन सी क्वांटिटी, क्या निकालना हमें, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करेगा, सब क्वेश्चन में दिया गया है किस पे डिपेंड करता है, पेंडुलम की लेंथ पर। तो हमने क्या कहा था कि उस इक्वेशन को हमें प्रोपोर्शनलिटी में लिखनी है, तो यहाँ पर मैंने प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा दिया। तो एक तो किस पे डिपेंड करता है, उसकी लेंथ पर, ठीक है। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ बॉब, बॉब के मास के ऊपर, ठीक है। और तीसरा किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी के ऊपर। तो पता चला टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता था, मास पर, लेंथ पर और ग्रेविटी पे, ठीक है। इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप क्या कहता था, हमें इन फैक्टर्स की टर्म में, ये वो फैक्टर्स आ गए जिन पर टाइम पीरियड डिपेंड करता है, इन फैक्टर्स की टर्म्स में हमें इससे डायमेंशंस कंसीडर करनी है। तो कैसे कंसीडर करेंगे, मान लीजिए टी इज प्रोपोर्शनल टू, मान लिया मास की डायमेंशन क्या है, ए, लेंथ की डायमेंशन क्या है, बी, और ग्रेविटी की डायमेंशन क्या है, सी, ठीक है। मास की डायमेंशन ए, एल की बी और जी ग्रेविटी की सी, या एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी की सी। तो ये ए बी सी हमने क्या मान ली, इसकी डायमेंशंस किसकी टर्म्स में, उन फैक्टर्स की टर्म्स में, मास, लेंथ और ग्रेविटी के टर्म्स में। ओके, थर्ड स्टेप हमारा क्या कहता था, ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है हमें इसको यहाँ पर हटाना है। तो इसको हटाने के लिए हमें कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, जो कि क्या होगा, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, यानी कि इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होंगी। ओके, तो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू में के, एम की पावर ए, एल की पावर बी और जी की पावर सी, ठीक है बेटा। फोर्थ स्टेप क्या कहता था कि इधर लिख देता हूं मैं, वेयर के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ठीक है। अब हमने फोर्थ स्टेप क्या कहता था बेटा, कि जो लेफ्ट साइड में या लेफ्ट साइड में क्या टाइम पीरियड, और इधर क्या मास, लेंथ और ग्रेविटी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन सब का डायमेंशन फॉर्मूला हमने लिखना है। तो टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, इधर T1, ठीक है। के का कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता ही नहीं, कांस्टेंट क्वांटिटी है। ओके, इससे पहले देखो ये जो रिलेशन आई, इसको मैं इक्वेशन नंबर देता हूं, इक्वेशन नंबर 1। ओके, मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m1, और उस पर पावर कितनी है, a। लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, L1, और ऊपर पावर कितनी है, b। और एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, L1 T इनवर्स 2, ठीक है। एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, L1 T इनवर्स 2, और इसकी पावर यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, c। तो इन सबकी लिख दी पावर। अब देखो बेटा, इसको राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है, इनकी पावर्स को हम सोल्व कर लेंगे। क्या आ जाएगा, लेफ्ट में क्या है, टी की पावर 1, इधर क्या m की पावर 1 इंटू ए, यानी कि a इंटू 1 a, तो क्या हो जाएगा m की पावर a। ओके, l की पावर 1 इंटू बी, l की पावर b। इसी प्रकार इधर एक और देखो, l की पावर 1 इंटू सी, यानी कि c भी है, तो l की पावर b, चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ एक बार इस क्वेश्चन में, l की पावर b। इधर देखेंगे तो l की पावर c, t की पावर -2c, ठीक है। अब देखो बेटा, इसको और सोल्व करते हैं, m की पावर a एज इट इज, l की पावर यहाँ पर b, यहाँ पर c, बेस सेम है, पावर जुड़ जाती हैं, तो l की पावर क्या आ जाएगी, b प्लस c, ठीक है। और t की पावर क्या रहेगी, वो तो कोई t है नहीं, क्या आ जाएगा, -2c, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या है, t की पावर 1। अब क्या करेंगे बेटा, हमारा जो फिफ्थ स्टेप क्या कहता था कि हम लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस को कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसकी डायमेंशंस को कंपेयर करते हैं, मास की। कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑफ मास, यानी कि m मास के डायमेंशन कंपेयर करेंगे। तो इधर देखो मास की कोई पावर है ही नहीं, तो इधर क्या a, तो a किसके इक्वल हो जाएगा, 0। राइट हैंड साइड में a, मास की डायमेंशन क्या है, a। लेफ्ट में a, मास की डायमेंशन क्या है, अगर कुछ नहीं है तो मतलब 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 0। इसको नाम देते क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। फिर क्या करेंगे, कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑफ, अब देखो यहाँ पर b के साथ, सॉरी l की जो पावर वो b प्लस c है, यानी कि हमारे पास एक भी टर्म नहीं है, लेकिन t की पावर में क्या है, सिर्फ c, तो और इधर क्या है 1, तो हम पहले t की पावर को कंपेयर कर लेंगे हमारे क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, और कुछ नहीं, जल्दी सोल्व हो जाए इसके लिए। तो जब t की पावर्स को हम कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, राइट साइड में क्या है, -2c, किसके इक्वल होगा, लेफ्ट साइड में क्या है, t की पावर 1, तो 2c, -2c किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल, तो c किसके इक्वल हो जाएगा, -1/2। इस -2 को उधर लेंगे तो क्या हो गया, c इक्वल टू में -1/2। अब क्या करेंगे हम, ये ना इक्वेशन हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 3, कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑफ, अब l के डायमेंशंस को कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑफ l।
तो एल देख, एल के अगर हम यहाँ से देखें इस इक्वेशन में तो लेफ्ट साइड में तो एल है ही नहीं, राइट में क्या बी प्लस सी, तो क्या हो जाएगा बी प्लस सी इज इक्वल टू में 0। लेफ्ट साइड में एल की कोई नहीं है तो मतलब 0, राइट में क्या है बी प्लस सी, तो बी प्लस सी किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल। अब देखो सी की वैल्यू हमें पता है थर्ड इक्वेशन से, सी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, सी की वैल्यू कितनी है -1/2, उसको यहाँ पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा b -1/2 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ से क्या आ गया बेटा b इज इक्वल टू में 1/2। ठीक है, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, अब ए बी और सी के जो वैल्यू चाहिए इनको इक्वेशन 1 पे पुट कर देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, पुटिंग these values in equation 1 we get, हमें क्या मिलेगा बेटा देखिए पुट कीजिए। जो फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, t इज इक्वल टू में k इंटू में m की पावर a l की पावर b प्लस c और g की पावर l की पावर b ओनली फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ये है m के l की पावर b और g की पावर c। अब देखो बेटा अपने पास a b और c सब की वैल्यू आ चुकी है, पुट कर दो t इज इक्वल टू में k एज इट इज। ठीक है, m की पावर a किसके इक्वल है 0, तो मास की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, मास की पावर 0। ठीक है, l की पावर b की वैल्यू क्या है 1/2, तो क्या आ जाएगी 1/2, और g की पावर क्या c की वैल्यू क्या है -1/2, पुट कर देंगे क्या आ जाएगी -1/2। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम इसको कि ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, मास की पावर 0 यानी कि ये क्या हो जाएगा 1, इसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ना। अब देखो l की पावर 1/2, l की पावर 1/2, अब g की पावर क्या -1/2, तो इसको क्या करेंगे डिवाइड में ले आएंगे, तो डिवाइड में लाएंगे तो क्या आ जाएगी g की पावर 1/2, 1/2 का मतलब अंडर रूट, तो t इज इक्वल टू में k अंडर रूट ऑफ l/g। किसका फॉर्मूला आ गया, टाइम पीरियड का। ठीक है, अब यहाँ पर आपने जो कोफिशिएंट्स हमने मैं बता देना चाहूंगा एक बार, जो हमने यहाँ पर जो इनकी कोफिशिएंट्स पावर्स कंपेयर किए हैं। ठीक है, डायमेंशंस को हमने जहाँ पर कंपेयर किया वो क्यों किया है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या कहते थे हम कि अगर फॉर्मूला सही है तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस क्या होंगी, इक्वल, इसलिए इन डायमेंशंस को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। और देखते हैं एक दो क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए लिक्विड, रेट ऑफ फ्लो को हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑफ ए लिक्विड इन ए पाइप डिपेंड ऑन रेडियस ऑफ द पाइप। कहता है रेट ऑफ फ्लो किस पे डिपेंड कर रहा है, पाइप की रेडियस पर। विस्कोसिटी को हम ईटा से लिखते हैं। ठीक है, एंड प्रेशर ग्रेडियंट होता है प्रेशर पर यूनिट लेंथ, प्रेशर पर यूनिट P/L। तो कहता है कि उसका फॉर्मूला बताइए, किसका फॉर्मूला बताना हमें, रेट ऑफ फ्लो का। तो हमने वही स्टेप्स फिर से फॉलो करने जैसा कि पिछले क्वेश्चंस में किए थे। रेट ऑफ फ्लो को हम किस रिप्रेजेंट करेंगे, v से। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो किस पे डिपेंड कर रहा है, हमें सबसे पहले वो फैक्टर्स लिखने होंगे, तो प्रोबेबिलिटी साइन लगाएंगे, किस पे डिपेंड करता है, उसके रेडियस पर। ठीक है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, विस्कोसिटी पे, ईटा पे। और तीसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट पे, यानी कि P/L। ठीक है, इन टर्म्स को मैंने ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दिया। पहला स्टेप तो यही था। दूसरा स्टेप क्या कहता था, इन फैक्टर्स के टर्म में हम क्या मान लेंगे इसकी डायमेंशंस, तो कैसे लिखेंगे, v प्रोपोर्शनल टू r की पावर a, ईटा की पावर b और P/L की पावर c। ये हमने इसकी डायमेंशंस कंसीडर कर ली। अब इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा देंगे हम, तो क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू k r की पावर a, ईटा की पावर b और P/L की पावर c। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या कहता था कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस लिखिए। तो रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, वॉल्यूम पर सेकंड। ठीक है, वो क्या होता है, वॉल्यूम पर सेकंड। तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, L³ और सेकंड की T1, ऊपर जाएंगे तो T इनवर्स 1। ठीक है, ओके, K की कोई डायमेंशन होती नहीं तो इसी डायमेंशन मैंने लिखनी ही नहीं। फिर क्या है, R क्या एक प्रकार की लेंथ, रेडियस लेंथ ही होती है, तो इसी डायमेंशन 1, और पावर क्या है ऊपर A। ईटा की डायमेंशंस क्या होती हैं, M1, L इनवर्स 1, T इनवर्स 1। ठीक है, और इस ईटा की पावर क्या है B, तो इस पूरे की पावर भी क्या होगी B। फिर क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट P/L। अब आपको पता है कि इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा
जब इसको सोल्व करेंगे तो आप आ जाएगा m1 L इनवर्स 2 T इनवर्स 2 और पूरे की पावर C। ठीक है, अब इसको हम कंपेयर कर लेंगे, सॉरी सोल्व कर लेंगे। जब सोल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज L क्यूब T इनवर्स 1। अब देखो बेटा, इधर क्या L की पावर 1, इधर M की कोई पावर नहीं है, लेकिन इसमें है और इसमें है, तो इधर M की पावर कितनी है B, तो क्या लिखेंगे 1 है, और ऊपर क्या है B, तो 1 इंटू B, M की पावर B। इधर क्या है M की पावर 1, इधर क्या है C, तो M की पावर 1 इंटू C यानी कि C। तो देखो यहाँ हमने क्या कहा था, पावर्स जुड़ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा M की पावर B प्लस C। ये कुछ ज़्यादा नहीं है, मैथमेटिकल टर्म्स हैं जो आप 9th में पढ़ चुके हो कि इनकी पावर्स क्यों जुड़ती है, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है। अगर बेस सेम हो और वो टर्म्स मल्टीप्लाई में हो तो उनकी पावर ऐड होती है। तो यहाँ पर M और M बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी। इसकी पावर क्या आ जाएगी B, इसकी पावर क्या आ जाएगी C, जुड़ जाएगी B प्लस C। अब देखो लेंथ, अगर लेंथ की बात मैं करूं तो इधर L की पावर क्या है 1 इंटू A, L की पावर A। ठीक है, इधर क्या L की पावर माइनस B और पूरे की पावर क्या है B, तो -1 इंटू B माइनस B, तो क्या आ जाएगा -B। ठीक है, ऐड करेंगे ना, तो अगर माइनस साइन है तो साथ में माइनस आ जाएगा। ओके, फिर इधर क्या है L की पावर -2 और ये क्या है C, L की पावर -2C। ठीक है, तो ये भी क्या आ जाएगा साथ में -2C। इसी प्रकार T की पावर को सोल्व करेंगे, इधर तो T की पावर है ही नहीं, इधर T की पावर -1 और इंटू में B, तो क्या होगा T की पावर -B। इधर क्या -2C, तो साथ में क्या लगा देंगे -2C। ठीक है, अब क्या करेंगे, पावर्स को हम या डायमेंशंस को कंपेयर कर लेंगे, तो क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑफ M। सबसे पहले हम क्योंकि M की पावर्स को कंपेयर कर लेते हैं ताकि कुछ यहाँ पे हमारे लिए क्वेश्चन को सोल्व करना इजी हो जाए। ओके, राइट साइड में M की डायमेंशंस क्या है B प्लस C, और लेफ्ट साइड में M की डायमेंशन दे नहीं रखी, तो इसका मतलब क्या है 0। तो यहाँ से क्या आ गया B इक्वल टू में -C। एक बात तो पता चल गई कि जो B की पावर होगी वो -C के इक्वल होगी। ठीक है, इससे पहले मैं इस इक्वेशन को नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ये ध्यान नहीं रहा था। तो M की पावर को हमने कंपेयर कर लिया, अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑफ, किसके डायमेंशन को कंपेयर करें। देखो इधर तो L की जो डायमेंशंस है A, B और C तीनों टर्म में, लेकिन T की पावर्स या T की डायमेंशंस किसके टर्म में B और C की, तो B की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, तो हम क्या करेंगे T की पावर्स को कंपेयर कर लेंगे पहले। ठीक है, T के डायमेंशंस को कंपेयर कर लेंगे ताकि हमारे लिए थोड़ा सा क्वेश्चन को सोल्व करना इजी हो जाए। हम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे जिससे हमारे लिए क्वेश्चन को सोल्व करना इजी रहे। तो देखो यहाँ पे जब T की डायमेंशंस को कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड में डायमेंशंस क्या है -1 और राइट साइड में क्या है -B -2C। ठीक है, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले -B -2C, किसके इक्वल है बेटा, इधर T की पावर क्या -1। ठीक है, लेफ्ट साइड से देखो माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा B प्लस 2C इजिकल टू में -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, क्या आ गया B प्लस 2C इजिकल टू में 1। लेकिन देखो B की वैल्यू में पता है, ये कहते हैं इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन 2 से B की वैल्यू में पता है, तो अब पुट कर दो बेटा, B की वैल्यू क्या -C, तो क्या होगा -C प्लस 2C इजिकल टू में 1, -C प्लस 2C क्या आ गया C इजिकल टू में 1। ठीक है, तो इससे हमारे को पास C की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर हमने क्या कह दी 3। C की वैल्यू आ गई तो हम B की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, C की जगह क्या पुट कर दें 1, तो क्या आ जाएगा B इजिकल टू में -1। ठीक है, क्या आ जाएगा B इजिकल टू में -1। ऊपर इक्वेशन दिख रही है आपको, इसमें C की जगह क्या पुट कर दिया 1, माइनस साइन एज इट इज रहेगा, तो क्या आएगा B इजिकल टू -1। ये होगी इक्वेशन नंबर 4। अब देखो अभी तक हमने दो चीजों की या दो टर्म्स की पावर को डायमेंशंस को कंपेयर कर लिया M और T की। अब किसकी कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑफ L के डायमेंशंस को कंपेयर कर लेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो देखिए क्या होगा, लेफ्ट राइट साइड में डायमेंशंस क्या है A -B -2C, और लेफ्ट साइड में L की पावर कितनी है 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। देखो बेटा अब A की वैल्यू हमारे पास नहीं आई अभी, लेकिन B और C की वैल्यू आ चुकी है, तो A की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से एज इट इज माइनस, B की वैल्यू क्या है -1। ठीक है, -1 -2, C की वैल्यू क्या है 1, तो 1 इजिकल टू में 3, क्या होगा माइनस माइनस प्लस A प्लस 1 -2 इजिकल टू में 3, क्या गया बेटा यहाँ से लेफ्ट साइड में
a माइनस 1 इजिकल टू में 3, क्या होगा a इजिकल टू में 3 प्लस में 1 दैट इज 4, a की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है, अब ये इक्वेशन हो गया आपकी 5। अब आपके पास a b और c तीनों की वैल्यू आ चुकी हैं, इन सभी वैल्यूज को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर। ठीक है, पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, इक्वेशन 1 क्या है, v इजिकल टू में k r की पावर a ईटा की पावर b और प्रेशर ग्रेडियंट की पावर c, यानी कि p बाई l की पावर c। पुट कर दो यहाँ पे, k एच इट इज r की पावर a कितना है 4, तो क्या हो गया 4, ईटा की पावर b किसके इक्वल है -1 के इक्वल, तो क्या हो गया -1, और p बाई एल की पावर क्या है c, और c किसके इक्वल है 1 के इक्वल, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 1। तो बेटा जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा, k एच इट इज r की पावर 4 एच इट इज, ईटा की पावर -1 है तो इसको नीचे डिवाइड में ले जाएंगे ईटा, और p बाई एल की पावर कितनी है 1, तो क्या कर देंगे p बाई एल। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला हमारे पास आ गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपको कोई यहाँ पर प्रॉब्लम ना रहे। क्वेश्चन तो हम उस पर और भी करेंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर ये हम लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, लेट ड्रैगिंग फोर्स ऑन ब्लंट बॉडीज यानी कि जो हवा में तैरती रहती हैं। ठीक है, इन एयर ड्रैगिंग फोर्स होता है बेटा, जैसे मान लिया कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर जैसे कि मान लिया आपके पास ये पेन है, ठीक है, ये पेन ऐसे मूव कर रहा है, तो ऐसा फोर्स जो इसको अपोज करे, इसको आगे जाने से रोके, ऐसा फोर्स जो इस पेन को ऐसे मूव करने से रोके, उसको हम क्या कहेंगे ड्रैगिंग फोर्स। अगर अकेला सिंपली ड्रैग लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी ड्रैगिंग फोर्स की बात हो रही है वहां पे। ठीक है, तो कहता है जो बॉडीज हवा में तैरती हैं उनके मोशन को अपोज करने वाला फोर्स क्या होगा, ड्रैगिंग फोर्स। तो ड्रैगिंग फोर्स जो ब्लंट बॉडीज पर ड्रैगिंग फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पर, बॉडी के रेडियस पर, उसकी स्पीड पर और डेंसिटी पर। ठीक है, डेंसिटी ऑफ एयर, हवा की डेंसिटी पर। तो हमें इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है, किसके लिए, ड्रैगिंग फोर्स के लिए। तो सोल्यूशन क्या होगा, रिजल्ट आंसर देखते हैं इसका कैसे सोल्व करेंगे। हमने क्या कहा, ड्रैगिंग फोर्स को हम ऐसे एफ से लिख देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी इक्वेशन साइन यूज करेंगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टेप लेंगे अब क्या, कि पहले हम क्या करना पड़ेगा, हमें उन फैक्टर्स को लिखना पड़ेगा जिस पर वो बॉडी या वो क्वांटिटी डिपेंड करती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर रेडियस पर, बॉडी के रेडियस पर। दूसरा वेलोसिटी या स्पीड कह लीजिए, स्पीड पर। और तीसरा डेंसिटी को हम रो से लिख देते हैं। ठीक है, इन तीनों वैल्यूज पर डिपेंड करती है। अब हमने सेकंड स्टेप उसी प्रकार फॉलो करना है। उसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, इन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट डायमेंशंस लिख देंगे इसके हम। तो क्या होगा, आर की पावर ए, वी की पावर बी और रो की पावर सी। अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम कांस्टेंट ऐड करेंगे। थर्ड स्टेप क्या आ जाएगा, के आर की पावर ए, वी की पावर बी और इसकी रो की पावर सी। या आगे क्वेश्चन नंबर 1। अब बेटा फोर्थ स्टेप क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो जब वो डायमेंशंस लिखेंगे हम यहाँ पर, तो वो क्या आ जाएंगे, देखिए फोर्स की डायमेंशंस क्या होती हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, वेयर के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ठीक है। अब फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, m1 L1 T इनवर्स 2। लेफ्ट साइड एज इट इज, के की कोई डायमेंशन होती नहीं तो लिखेंगे नहीं। आर क्या, रेडियस, तो रेडियस की डायमेंशन क्या होती हैं, यानी कि रेडियस का एक प्रकार की लेंथ L1, ठीक है, इसकी पावर क्या है ए। आगे क्या है, वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी डायमेंशन क्या होती हैं आपकी, L1 T इनवर्स 1, ठीक है, और उसकी पावर क्या है b। और इसी प्रकार रो की डायमेंशंस क्या होंगे आपकी, यानी कि डेंसिटी की, रो की डायमेंशंस होंगे आपकी m1 L इनवर्स 3, क्योंकि क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, तो m1 L इनवर्स 3 और पूरे की पावर क्या है c। इसको सोल्व कर लेंगे, जब सोल्व करेंगे तो राइट साइड में देखिए क्या आएगा, लेफ्ट साइड तो एज आ जाएगी, क्या आएगी m1 L1 T इनवर्स 2, राइट साइड में क्या आएगा L की पावर a, इधर भी L की पावर क्या 1 इंटू a। आगे देखो इसमें L है, चलो सबसे पहले हम m की पावर को कंपेयर करते हैं। सॉरी, m को देखो, इधर m है नहीं है, इधर है नहीं है, इसमें है m की पावर 1 और पूरे की पावर क्या c, तो 1 इंटू c, तो m की पावर क्या आएगी बेटा c। फिर L की पावर देखते हैं हम, L की पावर देखो क्या है, इधर क्या L की पावर
1 इंटू ए, ठीक है। इधर क्या है 1 और साथ में क्या है b, तो क्या होगा प्लस में b। इसी प्रकार l की पावर इधर क्या है -3, ऊपर क्या c, तो -3c, ठीक है। फिर किसकी पावर देखते हैं t की, तो t की पावर यहाँ तो कुछ है ही नहीं, इधर है -b, -1 इंटू b माइनस बी, टी की पावर -b, इधर भी t नहीं है, तो यही होगी। अब क्या करेंगे, अब इनकी जो डायमेंशंस हैं या पावर्स हैं, ठीक है, कंपेयरिंग पावर्स भी लिख सकते हो आप इनको, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ m। हम सबसे पहले m की पावर्स को कंपेयर कर लेंगे। कीजिए क्वेश्चन, देखो m की पावर राइट साइड में क्या है c और लेफ्ट में क्या है 1, ठीक है, और तो कुछ है ही नहीं, बड़ा इजी आया, c की वैल्यू हमारे पास आ गई, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब किसकी पावर को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ, देखो अब l के अंदर तो तीनों a b और c, तो हमारे लिए इजी किसका रहेगा, t का निकालना, तो t की पावर को कंपेयर कर लेंगे। ऐसा नहीं बेटा, हो सकते हैं तीनों क्वेश्चंस में हम t की पावर को कंपेयर कर रहे हैं l से पहले, लेकिन ये कोई रूल नहीं है, हम चाहे वो l की पावर और m की हो t की हो, ठीक है, जिससे हमारे लिए क्वेश्चन को सोल्व करना इजी रहेगा, हम उसकी पावर्स को कंपेयर कर लेंगे पहले, ठीक है। तो t की पावर कंपेयर करेंगे तो राइट साइड में क्या है, t की पावर -b, तो -b इजिकल टू में लेफ्ट में t की पावर कितनी है -2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, b की पावर क्या आ गई, सॉरी b की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3। अब किसकी पावर्स को कंपेयर करते हैं, कंपेयर पावर्स ऑफ l की पावर्स को कंपेयर करेंगे, तो आप इसकी इक्वेशन से देख पा रहे होंगे कि एल की पावर राइट साइड में क्या है, a प्लस बी माइनस 3c इजिकल टू में l की पावर इधर कितनी है 1, ठीक है बेटा। a और b सॉरी b और c की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, रख दीजिए। a प्लस में b की वैल्यू क्या है 2, इसमें पुट कर दिया तो क्या आएगा 2 माइनस 3, c की पावर क्या है 1 इक्वल टू 1, क्या आएगा a प्लस 2 माइनस 3 इजिकल टू में 1, क्या है बेटा a माइनस 1 इजिकल टू 1, इस -1 को उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा a इजिकल टू 1 प्लस 1 दैट इज a इजिकल टू में 2, ठीक है, की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे, अब हमें कुछ ज्यादा नहीं करना, हमें जब पिछले क्वेश्चंस की तरह से ही a b और c की पावर्स को इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, ठीक है। पुटिंग इक्वेशन 2, 3 एंड 4 इन इक्वेशन 1 वी गेट, जब 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो हमारी सबसे पहले मैं इक्वेशन लिखता हूँ, फर्स्ट क्या है f इजिकल टू में k इंटू में r की पावर a, v की पावर b, रो की पावर c। अब यहाँ पर पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा k एज इट इज r की पावर a, a किसके इक्वल आया है फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन a इक्वल 2, तो r की पावर 2, v वेलोसिटी या स्पीड, इसकी पावर क्या है b किसके इक्वल आया है, वो भी 2 के इक्वल आया है, तो इसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे 2, और रो की पावर क्या है c किसके इक्वल आया है 1 के इक्वल, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया f इजिकल टू में k r स्क्वायर v स्क्वायर, v क्या है यहाँ पर वेलोसिटी, रो क्या है डेंसिटी, ठीक है। तो इस प्रकार हमने यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला डिराइव कर लिया। तो बेटा इस प्रकार से हम किसी भी क्वांटिटी का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। एक चीज आपको जो यहाँ पर ध्यान देनी है कि इन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया हो तो इस वीडियो को रिपीट करके देख लें और इन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें कम से कम 2-2, 3-3 बार, ठीक है। अगर ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे तो ही आप आगे क्वेश्चंस को समझ पाएंगे, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।